एक गांव में कल्लू नाम का एक आदमी था जिसकी बहुत बड़ी मोमोज की दुकान थी। पूरे गांव में और कोई भी मोमोज की दुकान नहीं थी, इसलिए गांव के सभी लोग बल्लू के पास ही मोमोज खाने जाते थे। एक दिन एक बूढ़ी काकी कल्लू के मोमोज खाने आती है। तो आइए देखते हैं आगे की कहानी। कहिए बूढ़ी काकी, आप कौन से मोमोज खाना पसंद करेंगी? वेज मोमोज, चिकन मोमोज, तंदूरी मोमोज? बताइए कौन से मोमोज लगा दूं आपके लिए? कल्लू बेटा, तो मेरे लिए एक प्लेट वेज मोमोज लगा दे। तेरे वेज मोमोज के चर्चे दूर दूर के गांव तक है। मैं भी तो देखूं तेरे वेज मोमोज कैसे लगते हैं। वैसे काकी, तुम्हें पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा? हाँ, मैं दूसरे गांव से यहाँ आई हूँ। मगर चिंता मत करो, अब तुम मुझे रोज यहीं देखोगे, वह भी अपनी आंखों के सामने। कल्लू बूढ़ी काकी की बात समझ नहीं पाता है और उन्हें उनके वेज मोमोज दे देता है। यह लो काकी, तुम मोमोज। वैसे मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। जल्दी से समझ जाओगे। वैसे यह मोमोज मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए, और तो और यह महंगे भी बड़े हैं। खैर, यह लो पैसे। कल्लू को बूढ़ी काकी की बात कुछ समझ नहीं आती, मगर वह उनसे कुछ कहता इससे पहले बूढ़ी काकी वहां से चली जाती है। उसके बाद कल्लू भी अपने काम में लग जाता है। अगले दिन जब सुबह सुबह कल्लू वापस अपने मोमोज की दुकान लगाने लगता है, तब तो वह हैरान रह जाता है। कल्लू की मोमोज की दुकान के ठीक सामने उन्हीं बूढ़ी काकी ने अपनी मोमोज की दुकान खोल ली थी, और तो और वह बूढ़ी काकी कल्लू से आधे दामों पर मोमोज बेच रही थी। तभी गांव का एक आदमी कल्लू के पास आता है और उससे कहता है, अरे कल्लू भाई, यह सब क्या चल रहा है? गांव में आपके रहते दूसरी मोमोज की दुकान? मैं भी नहीं जानता भैया। यह बूढ़ी काकी तो कल मेरी दुकान पर मोमोज खाने आई थी और आज इसने खुद ही दुकान खोल ली। हाँ, अब जो भी हो कल्लू भैया, मगर वह तुमसे बहुत ही सस्ते मोमोज बेच रही है। सभी लोग उसी के पास जाएंगे। अब तो लगता है आपको अपनी मोमोज की दुकान बंद करनी पड़ेगी। वह आदमी भी यह बोलकर बूढ़ी काकी के सस्ते मोमोज चखने पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर में बूढ़ी काकी की दुकान पर बहुत भीड़ लग जाती है और सबको उनके सस्ते मोमोज बड़े अच्छे लगते हैं, जबकि उधर कल्लू की दुकान पर सन्नाटा छाया हुआ था। आखिर यह कैसे मुमकिन है? भला इतने सस्ते दामों में कोई मोमोज कैसे बेच सकता है? इसमें तो कितना नुकसान है। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। मुझे पता लगाना ही होगा, वरना सच में मेरी दुकान बंद हो जाएगी।
कल्लू सोच में पड़ जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब गांव के सभी लोग सिर्फ बूढ़ी काकी के सस्ते मोमोज ही खाने जाते थे। कल्लू की दुकान पर अब सबने आना बंद कर दिया था, क्योंकि सबको लगता था कल्लू महंगे मोमोज बेचकर लोगों को ठगता है। एक दिन कल्लू घर पर ही बैठा रहता है और दुकान लगाने नहीं जाता। तभी उसका बचपन का दोस्त हरीश उससे मिलने आता है। अरे कल्लू, क्या बात है? तुम आज घर पर ही बैठे हो, दुकान लगाने नहीं गए? क्या ही करूँगा हरीश, दुकान लगाकर इतनी मेहनत करो, मोमोज बनाओ, लेकिन कोई भी मोमोज खाने नहीं आता। सबको लगता है कि मैं उनको महंगे मोमोज बेच रहा हूँ। अरे तो कल्लू, तुम भी मोमोज के दाम कम क्यों नहीं कर देती? अरे दोस्त, मोमोज की लागत ही उतनी है, तो मैं क्या अपनी जेब पर नुकसान उठाकर सस्ते मोमोज बेचूं? इससे कम दाम अगर मैंने किए तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो भला वो बूढ़ी काकी इतनी सस्ते में कैसे बेच रही है मोमोज? उसे लागत कम कैसे पड़ रही है? वही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ हरीश। जरूर दाल में कुछ काला है, और मैं तो यह भी सोच रहा हूँ कि आखिर वह बूढ़ी आई कहाँ से। पहले तो मैंने उसे इस गांव में कभी देखा ही नहीं। बात तो तेरी सही है कल्लू, जाने वहां कहां से आई है। लेकिन अगर तुम्हें अपनी दुकान बचानी है तो घर बैठे बैठे खुद ये सब सवाल मत करो और पता लगाओ कि दुकान पर आखिर चल क्या रहा है। हरीश और बल्लू बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें घर के बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। कल्लू की पड़ोसन मीना जोर जोर से चिल्ला रही थी और रो रही थी। कल्लू और हरीश बाहर जाकर देखते हैं। हे भगवान, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरे सारे गहने चोरी हो गए। हे भगवान! अरे अरे, यह सब कैसे हो गया मीना दीदी? पता नहीं बल्लू भैया, रात में कैसी आग लगी कि चोर आए और सारा सामान लूट कर ले गए। हमें भनक भी ना लगी। अरे, यह आजकल गांव में चोरियां इतनी बढ़ती जा रही है, आखिर हो क्या रहा है? कुछ लोग मीना को संभालते हैं और उसे पुलिस के पास लेकर जाते हैं। वहीं बल्लू और हरीश फिर से बातें करने लगते हैं। खैर बल्लू, तू चिंता मत कर, मैं शाम तक उस बूढ़ी काकी के पुराने गांव और घर के बारे में पता लगाता हूँ। फिर हम दोनों वहां चलकर पता कर लेंगे कि आखिर इस बूढ़ी काकी के पीछे का राज क्या है। ऐसा कहकर हरीश चला जाता है और बल्लू अपने घर में वापस चला जाता है। शाम को हरीश बल्लू से दोबारा मिलने आता है। कल्लू, बड़ी मुश्किल से मुझे वह बूढ़ी काकी के पुराने घर का पता चला है और वह यहाँ से काफी दूर भी है। तो फिर देर किस बात की है? चलो चलते हैं। कल्लू और हरीश बूढ़ी काकी के गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद कल्लू को सबसे पहले एक औरत दिखती है जो गोल गप्पे बेच रही थी। हरीश, यह गोलगप्पे बेचने वाली बहन से पूछते हैं, शायद यह कुछ जानती हो। ठीक है कल्लू,
कल्लू और हरीश दोनों उस औरत के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, दीदी, आपके गांव में क्या पहले कोई बूढ़ी काकी रहती थी? अरे भैया, इतना बड़ा गांव है, यहाँ पर तो कितनी ही बूढ़ी औरतें रहती हैं। अब मुझे कैसे पता होगा कि तुम किसकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, असल में हमारे गांव में एक बूढ़ी काकी आई हैं जिन्होंने हमारे गांव में आकर वहां पर मोमोज की दुकान खोल ली और अब बहुत सस्ते दामों में मोमोज बेचती है। उसकी वजह से हमारे कल्लू भाई के मोमोज की दुकान ठप हो गई है। हे भगवान, कहीं तुम उस बूढ़ी औरत की बात तो नहीं कर रहे जिसके माथे पर एक बड़ा सा तिल है? हाँ हाँ, तिल तो था। तो क्या तुम उसे जानती हो? क्या वो तुम्हारी पड़ोसी थी? अरे वो इस गांव की नहीं है और पड़ोसी नहीं, वो तो एक भागी हुई मुजरिम है, चोर है। वो चोर? क्या 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 मतलब? अरे जब वो इस गांव में आई तब उसने मेरे ही गोलगप्पे के ठेले के सामने अपनी गोलगप्पे की दुकान खोल ली थी। फिर वह सस्ते दामों में लोगों को गोलगप्पे खिलाने लगी। हाँ, ठीक यही मेरे साथ भी किया उसने। फिर क्या हुआ? उसकी दुकान पर जितने भी लोग आते थे वह उनसे किसी ना किसी एक को नशे वाले गोलगप्पे खिला देती थी और रात में उस बूढ़ी काकी के 2 बेटे जाकर उसके घर में चोरी कर लेते थे। क्या उसके 2 बेटे भी हैं? हाँ, और क्या। वह तो एक दिन एक आदमी पर नशे की दवा काम नहीं की क्योंकि उसे घर जाते ही उल्टी हो गई थी, तो उसके दोनों बेटे और वो बूढ़ी औरत पकड़े गए। लेकिन मौका मिलते ही वह वहां से भाग गए और अभी तक पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तुम लोग तो बड़े ही खतरे में हो भैया। कल्लू, अब मुझे समझ में आया कि अचानक हमारे गांव में चोरियां कैसे बढ़ गई। हाँ हरीश, सुबह ही मीना दीदी के घर पर भी चोरी हुई। हमें जल्दी से वापस जाकर गांव वालों को सारा सच बताना पड़ेगा। पर गांव वाले मेरी बात नहीं सुनेंगे। उन सबको तो यही लगेगा कि मैं बूढ़ी काकी से जलता हूँ, इसलिए उल्टी सीधी कहानियां बना रहा हूँ। हमें उस बूढ़ी काकी और उसके बेटों को रंगे हाथ पकड़ना होगा। हाँ, यह बात तो तू एकदम ठीक कर रहा है, पर यह हम करेंगे कैसे? वो सब तो मुझ पर छोड़ दे। अभी तो तू बस मेरे साथ वापस गांव चल। कल्लू और हरीश वापस गांव आ जाते हैं और कल्लू हरीश से कहता है, हरीश, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं इस बुढ़िया पर नजर रखे रहूंगा और मैं जब तुझे तेरे फोन पर मैसेज करूं तब तू सारे गांव वालों को लेकर उस जगह पहुंच जाना। ठीक है? ठीक है, मैं समझ गया। कल्लू और हरीश सभी गांव वालों को बताने चला जाता है और बल्लू बूढ़ी काकी पर नजर रखने लगता है। वाह वाह, आज भी मेरे सारे मोमोज, वाह वाह, आज भी मेरे सारे मोमोज बिक गए। अब दुकान बंद कर देती हूँ और घर चलती हूँ। बूढ़ी काकी दुकान बंद करके घर जाने लगती है, मगर वह सुनसान जंगल की तरफ जा रही थी। कल्लू भी उनका पीछा करने लगता है। जंगल तक पहुंचकर बूढ़ी काकी अपने दोनों बेटों से मिलती है और उनसे कहती है,
होनहार बेटो, आज मैंने उस महेश की बीवी को नशीले मोमोज खिलाए हैं। वो बता रही थी कि उसके घर पर आज कोई नहीं है, उसका पति बाहर गया है। तो तुम दोनों जाओ और जाकर उसके घर से सारे गहने जेवर चुरा लाओ। मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगी। माँ यहाँ क्यों? माँ यहाँ जंगल के पास क्यों? अरे आज हमारी इस गांव में आखिरी चोरी होगी। याद नहीं, पिछली बार हम उस गांव में फंस गए थे। अब हम एक गांव में कुछ ही दिन तक चोरियां करेंगे और फिर वहां से निकल जाएंगे। तुम लोग गहने चुरा कर लाओ, फिर हम जंगल के रास्ते यहाँ से निकल जाएंगे। दोनों बेटे अपनी माँ का प्लान अच्छे से समझ जाते हैं और गांव में चोरी करने चले जाते हैं। कल्लू तुरंत हरीश को मैसेज कर देता है और उसे कहता है कि वह सभी गांव वालों को जल्दी से जंगल के पास लेकर आए। इतना कहकर कल्लू बूढ़ी औरत के सामने आ जाता है। बस बहुत हुआ, तुम्हारा खेल अब रंगे हाथों पकड़ी गई। काकी, यहाँ क्या कर रहा है? कल्लू को देखकर बूढ़ी काकी भागने की कोशिश करने लगती है, मगर कल्लू उन्हें पकड़ लेता है, एक जगह बांध देता है। थोड़ी ही देर में गांव वाले भी हरीश के साथ वहां पहुंच जाते हैं। अरे कल्लू, यह सब क्या चल रहा है? तुमने हमको यहाँ क्यों बुलवाया है? तुमने यह सस्ते मोमोज बेचने वाली बूढ़ी काकी को ऐसे बांध के क्यों रखा है? जरा सब्र करिए आप सब, अभी सारा सच सामने आ जाएगा। तभी बूढ़ी काकी के दोनों बेटे खुशी खुशी वहां पहुंच जाते हैं। माँ देखो, हम मनीष की बीवी के घर से गहने चुरा कर ले आए। अरे चुप कर बेवकूफ, देख वहां गांव के सभी लोग हैं। दोनों बेटे वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, मगर कल्लू दोनों को पकड़ लेता है। अरे, तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो? जरा सभी गांव वालों को सच तो बताना, वरना अच्छा नहीं होगा। दोनों बेटे गांव वालों को चोरी और मोमोज का सारा सच बता देते हैं, जिससे गांव वालों की आंखें खुल जाती है। अरे नहीं, हमसे बड़ी भूल हो गई कल्लू भैया। हमें भी सोचना चाहिए था कि यह बुढ़िया हमें इतने सस्ते में मोमोज क्यों खिला रही है। यह तो हमें बर्बाद कर देती। भाई, या तो हमें कंगाल करके छोड़ती। तुमने हम सबको बचा लिया कल्लू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, अब चलो इन लोगों को पुलिस के हवाले करो, वरना यह ना जाने और किस किस को बेवकूफ बनाएंगे। वो सब मिलकर बूढ़ी काकी और उसके बेटे को पुलिस के हवाले कर देते हैं और कल्लू की मोमोज की दुकान एक बार फिर से अच्छे से चलने लगती है। इतना ही नहीं, अब तो कल्लू की पूरे गांव में वाह वाह भी हो जाती है।